हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका कैमलर्न क्लासेस पर। तो जैसे हमने कल आपको सिलेबस के बारे में पूरा कम्प्लीटली बताया था, साइंस हम 4 महीने में कवर करने वाले हैं दिसंबर तक। तो उसका पहला पार्ट आज केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में आज हम उसका पहला चैप्टर ले रहे हैं जो है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसे हम कवर करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा इसको समझाते हैं, इसकी प्लानिंग वगैरह का मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है वो हमें बेसिकली सीखना है सबसे पहले। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक नया प्रोडक्ट बनता है, और नई प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा मैं, एक रोटी होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली फ्लोर होता है, फ्लोर होता है, आटा उसको बोलते हैं। उसके लिए आटा अलग है, और फिर हम उसमें यूज़ करते हैं पानी। आटा और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? बेसिकली एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि हम रोटी बना सकते हैं। क्या खाली आप आटे से रोटी बना सकते हो? नहीं बना सकते। पानी से कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे एक नया प्रोडक्ट बना, फिर उसको हम गर्म करके रोटी बनती है, जिसको हम इजीली खाते हैं। हाँ, तुम आटा भी नहीं खा सकते ना, हम पानी पी के काम चला सकते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ है। तो एक प्रोडक्ट बनता है उसमें, एक हम आटा मिलाया और हमने पानी मिलाया, इससे क्या बना? एक सॉल्यूशन बना, एक प्रोडक्ट बना, और उससे हमने रोटी बनाई। जैसे कि आप सब्जी वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला के अच्छी एक स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है, उसको बनाते हैं। तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, ये है। वही केमिकल रिएक्शंस के बाद ही सब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, इट इन्वॉल्व्स, इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम ऑफ सब्सटेंस विच एक्ट्स टू फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड्स। क्या होता है कि जो पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको नया बॉन्ड बनाया जाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो अभी हम पानी का फॉर्मूला, जैसे क्या वाटर का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट करना तो कर सकते हो। बाकी पानी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि अभी क्या हो रहा है। पानी का फॉर्मूला से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि ये चीज़ें चल कैसे रही है। एटम है, मान लीजिए ये किसी भी चीज़ का एक पहला एटम है, एटम ए, इसको नाम देते हैं एटम ए, या फिर एलिमेंट ए भी दे सकते हैं। प्लस ये है एटम बी और एलिमेंट बी भी इसको नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हीट किया, या फिर पानी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको गर्म कर, ठीक है, तो नया एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जिसका कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो क्या है ये? बेसिकली ये जो है एक रिएक्शन है, एंड और इसमें कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन, जिससे हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एटम ए और एटम बी ने एक प्रोडक्ट बनाया, जिसका हम यूज करेंगे। इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में जो प्रोसेस है, ये हीट करा, कूल करा, या जो भी प्रोसेस हुआ, उसको हमें केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या है वो यहाँ देखो क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, या फिर एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है ए प्लस बी, वो दोनों मिलकर हीट करके कोई भी प्रोसेस करने के बाद वो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। ठीक है, यही केमिकल रिएक्शन है, यही सब कुछ है। ठीक है, जब दो चीज़ें मिलके कोई एक तीसरी चीज़ बनाती है, वही एक केमिकल रिएक्शन होती है। बेसिकली ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, पानी को सभी जानते हैं, वाटर H2O फॉर्मूला सभी को याद होगा। तो उसको किस चीज़ से बनता है आपको याद है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसका एक बैलेंस इक्वेशन में देखेंगे, सब लोग बेसिकली पढ़ चुके होंगे, बट फिर से देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देखिए क्या बनाते हैं? H2, जो कि क्या है? वाटर। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लेंगे 2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में कर लेंगे, यहाँ पे 2 बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के 2 में 2 लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारा। क्या हुआ? एक हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन के साथ हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को बना के दोनों के बीच का क्या बना? वाटर, लिक्विड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था इस केमिकल रिएक्शंस का, और बाकी अभी एग्जाम्पल मैं आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं।
ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, क्या एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या है कि जो हाइड्रोजन है बेसिकली इधर भी जाके वो हाइड्रोजन ही रहेगा, ये नहीं है कि हाइड्रोजन इधर जाके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा दो चीजों को मिला के उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, बट इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है, इंडिविजुअली वो सेम रहेगी, तो इसका ये है मीनिंग। बाकी अभी देखते हैं। नाउ अब हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। अब क्या रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे तक जब आप पढ़ेंगे, अभी 11th 12th अभी कभी तक भी आप पढ़ेंगे, कभी केमिस्ट्री में जाएंगे तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो प्रोडक्ट जो एलिमेंट्स किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी हमने एक ही एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे जो हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम यूज कर रहे थे। ठीक है, क्या बनाने के लिए? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पहली वाली रिएक्शन का, H2, ये था 2H2 प्लस O2 और ये 2H2O बन रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये जो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे? एक वाटर बना रहे थे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। ठीक है, तो ये होती है, ये क्या थे दोनों मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स थे। रिएक्टेंट्स मतलब जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। मेटल हो सकता है, सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी, वो एक रिएक्टेंट्स हो सकते हैं जो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसमें H2O क्या है? H2O क्या है? ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन में दे देता हूँ, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज है जो किन्हीं दो चीजों को मिला के बनाया गया लास्ट में है, वो है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे H2O, अब क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने के बाद हमारा H2O बना, यानी कि वाटर बना, तो ये हो गया हमारा H2O। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ें समझने वाली हैं, दोनों चीज़ें अच्छे से समझो। बाकी अभी समझते हैं आगे की चीज़ें, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई बहुत, तो इसमें क्या है, द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एलिमेंट्स हमने यूज़ करे हैं, जो एटम्स हमने यूज़ करे हैं, उनसे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पानी का और आटे का। ठीक है, आटा क्या है, आटा जो सूखा है, स्टार्टिंग में वो क्या है, सूखा है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद वो नहीं उड़ सकता है ना, फूंक मारोगे तो नहीं उड़ेगा बेसिकली। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पानी है, पानी आटे में जाने के बाद वो ऐसे नहीं बह जाएगा। ठीक है, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है। क्या है कि आटा एक सॉलिड फॉर्म में था बेसिकली, है ना, प्लस एक पानी, दोनों ने क्या बनाया, एक ऐसी चीज़ बनाई है ना जो सॉलिड थी, बट वो ना तो वाटर की तरह बिहेव कर रही थी और ना वो सिंपल से फ्लोर के आटे की तरह बिहेव कर रही थी, वो एक डिफरेंटली ही बिहेव कर रही थी, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वही चीज़ इसमें लिखी है, जिन एलिमेंट से कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो सेम प्रॉपर्टीज दोनों की नहीं होती, तो प्रॉपर्टीज सबकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ में हमारे क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमें रिएक्शन देखने को मिलते रहते हैं हमेशा, घर पे भी आप रहते हो, हमें तो चारों तरफ यार रिएक्शन ही हो रही है, देख रहे हो आप। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, कुकिंग ऑफ फूड में मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल इसका दिया था। कुकिंग ऑफ फूड में मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तो क्या है कि हम A B C 3-4 चीज़ें मिला के एक नई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें काम करती हैं, वो चीज़ें आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हर चीज़ एक हाई टेम्परेचर में जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो क्या है कि उसका एक प्रोडक्ट अलग ही बनता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल कैसे बर्न होते हैं, अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल जलाता हूँ, मैं कैंडल जलाएंगे, उसका एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको जल्दी। तो
तो एक कैंडल जलाएंगे तो उस कैंडल में क्या है कि अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, आप कितना ही उसको जला लो वो नहीं जलेगी। एग्जाम्पल देखा होगा, मैं एक वीडियो में एक शॉर्ट्स भी बनवाने की कोशिश बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज़ चल रही है, कैसे ये बन रही है। ठीक है, तो वही चीज़ सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना क्या होता है, जब काफ़ी रिएक्शन उसके ऑक्सीजन के साथ हो जाती है तो उसके बाद क्या है कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होने लगता है, दूध वो खराब होने लगता है। आपने देखा होगा, नॉर्मली चीज़ है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, डाइजेशन, फूड को हम खाने को डाइजेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बाद फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल बॉक्स अभी बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, किसी भी कैंडल को हम जलाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन उसके बंद कर देंगे तो ठीक बुझ जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा घर पे लोहे की कीलें पड़ी रहती है, उन पर जंग आने लगता है। जंग वो क्यों आता है, किसकी रिएक्शन से आता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस से उस पर जंग आने लगता है, रिएक्शन होने लगती है। वो मैं आगे बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अच्छे से। बाकी आज के लिए ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, स्टार्टिंग डे था, इसलिए थोड़ा छोटा है। बाकी करेंगे आगे, अच्छा करेंगे, आप लोग कंटिन्यूटी बनाओ। और देखो यार, क्रैश कोर्स है तो क्या है कि अगर एक शॉर्ट टाइम में करना है तो आपको रेगुलर बनना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें बहुत सारी सिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स भी अभी स्टार्ट करना है। फिजिक्स कल से देखते हैं, कल से स्टार्ट करूँगा, कल एक वीडियो आएगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा आज। बाकी बायोलॉजी का भी स्टार्ट करेंगे, कल से ही देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो अभी क्या है, हमें बहुत जल्दी सिलेबस कवर करना है। क्वेश्चंस तो इतने करा दूंगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे। बस साथ रहो, आप मेहनत करो, जो बताऊंगा वो पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ फालतू एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊंगा। जो आएगा उसमें से ही मुझे लगता है कि 95 to 100% उसी में से मिलेगा। जो क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, अभी क्या है, अभी सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन डिलीवर मैं करूँगा तो उसमें से ही आपको मोस्टली देखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसी ट्रिक बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा वैसे करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बेसिकली ध्यान दो आगे, ठीक है, ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब करना है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। आगे कमेंट्स में बताओ कैसा लगना है, क्या सजेशंस है आगे, जो जिससे कि मैं इम्प्रूव करूँगा। और बाकी आपका कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, कोई एक एक्सपेरिमेंट देखना हो तो बताओ, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।